तो जो दुनिया से रुखसत हुए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और लवाहिकीन जो है उनके जो घर में चाहे बीवी हैं, बच्चे हैं या माँ हैं, उन सब लोगों को सब्र जमील अता फरमाए अल्लाह। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हाफिज साहब, देखा जाता है कि पत्रकार सभी समाज के लिए दबे कुचले व्यक्ति की बात करता है, लेकिन जब वो यहाँ से दुनिया से चला जाता है तो उसके परिवार के बारे में कोई भी पॉलिटिकल लोग या सरकार भी इसके बारे में नहीं सोचती। आप भी चुनाव लड़ रहे, क्या कहेंगे? मैं देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उससे पहले यहाँ क्योंकि किसी भी मुल्क में ये जो तीसरा स्तंभ है उसके लिए जो हमारे चौथा स्तंभ है, उसके लिए जो हमारे पुराने सहाफ़ी हैं उन लोगों ने अगर आवाज नहीं उठाई है तो वो कमी हमारी रही है। लेकिन हम अगर अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक अदना सा मैं सिपाही हूं, अगर मुझे मौका दिया तो हम पूरे मुल्क में इस जो जरूरत जी आज की लोकसभा थी उसके बारे में कुछ बताएं, जो पत्रकार साथी हमारे बीच नहीं रहे। जी, मुझे बड़ा दुख और अफसोस है कि हमारे कुछ साथी जिनके भी उम्र जाने की नहीं मानी जाती थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी कि वो दुनिया से रुखसत हो गए। यकीनन सहाफत की दुनिया में एक बहुत कमी महसूस होगी और सहाफत की दुनिया को बहुत हानि हुई है, बहुत नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो एक सहाफी जीरो ग्राउंड पर हो या अपनी दूसरी सहाफत में मशगूल हो तो वो दिन रात लगा रहता है, और अचानक जिंदगी चली जाती है तो उसके बारे में आजकल सोचने वाला कोई नहीं है। हम लोगों के पास बस यही है कि हम दिल से उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। और आज हमने इसीलिए यहाँ पर उनको याद किया है। सफदर हाशमी साहब जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, कई चैनलों में काम किया, आज कल अपने चैनल में काम कर रहे थे। इसके अलावा हमारी पत्रकार साथी आशा रानी जी थी और रामिश जी अचानक चले गए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो दुनिया से चले गए। हम उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। इसके साथ ही हमारा एक और भी है कि उनके जाने के बाद जो उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं है किसी के पास भी। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जिनके लिए दिन रात काम करता है, और वो जैसे ही मरहूम होते हैं सब खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। इस सवाल को उठाया जाना जरूरी है, हम लोग भी उठाएं और आप लोग भी। मेरी गुजारिश है कि उनके बच्चों के लिए आर्थिक सहायता होनी चाहिए, उनके बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, और जो दूसरे जो बेचारे हम साथ में आज की जो मीटिंग थी, जो हमारे पत्रकार साथी चले गए लोकसभा थी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में करेंगे कि हर किसी को जाना है दुनिया से, हम सबको जाना है, लेकिन पत्रकार एक ऐसे नुमाइंदा होता है कि जो निचले व्यक्ति जिसके बारे में कोई नहीं सोचता उसके बारे में वो सोचता है, और जो अपन लोग हैं उनसे ही बात को सोचता है। लेकिन जब इस दुनिया से चला जाता है तो उनके बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और जो लोग हमारे बीच के थे, रमीश भाई और सफदर हाशमी साहब और आशा रानी हमारे बीच में रहते हैं, समाज के लिए काम करते थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। बड़ा दुख है, क्योंकि उनकी जो कमी है वो हमेशा खलती रहेगी। लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात है कि उनके जो परिवार है, जो बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा, उसके बारे में हमें सब लोगों को सोचना चाहिए। सरकारें बिल्कुल शोर नहीं बदलने की बात कहूँगा कि सबसे पहले हमें अपने आप को एकजुट करना है। जब हम एकजुट होंगे तो सरकार हमारी बात मानेगी, और बहुत सारे जो जितने भी संबंधित विभाग है वो भी हमारी बात मानेंगे। तो मैं सिर्फ दो लाइनें कहूंगा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुख्तसिर हो तो पीटो शोर मचाते क्यों। अगर हम अकेले रहेंगे तो पिटते रहेंगे, हमें जरूरत है एकजुटता की। सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा जो है वो गम है जो हमारे साथी जा रहे हैं। हमारे साथ कभी खड़े होते थे तो बड़ा हर्ष महसूस होता था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ होते हैं, और आज अचानक उन लोगों की ऐसे मौत हो रही है कि एक हादसा सा लग रहा है और बड़ा दिल को धक्का सा लगता है कि कई हमारे साथी चले गए। हमारे रमीश भाई थे, आशा रानी थी, और हमारे शमशाद हाशमी जी थे, और भी कई पत्रकार हैं जिनकी लगातार हार्ट अटैक से या किसी वजह से उनकी मौत हुई है। और हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको अपने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और हम उनके परिवार के लिए सिर्फ अफसोस ही जाहिर करके रह जाते हैं। और हम ये चाहते हैं
कि हम लोग सब गुट इकट्ठा हों। जिस तरह से हम पत्रकार एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते हैं, उसी तरह हम पत्रकार सब इकट्ठा होकर के उनके परिवार की मदद के लिए खड़े हो, उनके परिवार के लिए हम आगे कुछ कर पाए। और ऐसे हम कई बार अभी जैसे अभी मीटिंग में भी यहाँ पे बैठ करके ये बात हुई है कि हम उनके परिवारों के लिए सोचें, उनके परिवारों के लिए कुछ करें। तो इंशाल्लाह जल्दी ही हम कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि उनके परिवार को कुछ ना कुछ सरकार से सुविधा मुहैया हो और हम पत्रकारों की भी कोई यूनियन ऐसी आए